अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के अरब न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं उमर खताब। सबसे पहले आपको हम खबर दें। बैनुल-अक़वामी शोहरत के हामिल अमरीकी जरीदे फोर्ब्स की जानिब से दुनिया की 15 तेज़ रफ्तार वाली ट्रेनों की फहरिस्त जारी की गई है, जिसमें सऊदीया की मशहूर अल हरमैन ट्रेन भी शामिल है। इस फहरिस्त में मक्का मौज़मा को मदीना मुनव्वरा से मिलाने वाली हरमैन एक्सप्रेस को 15वां नंबर दिया गया है। इस ट्रेन की कम अज़ कम रफ्तार 174 किलोमीटर फ़ी घंटा जबकि ज़्यादा से ज़्यादा रफ्तार 300 किलोमीटर फ़ी घंटा है। इस बर्क रफ्तार ट्रेन के 450 किलोमीटर तवील रूट पर कुल 5 स्टेशन हैं, जिनमें से एक स्टेशन मक्का और दूसरा मदीना का है, जबकि तीसरा शाह अब्दुल्ला इकनॉमिक सिटी राबिक, चौथा किंग अब्दुल अजीज इंटरनेशनल एयरपोर्ट जद्दा और पांचवां जद्दा शहर के अल सुलेमानिया मोहल्ले से मुल्हिक है। इस मनसूबे पर 63 अरब रियाल की लागत आई, जिसके जरिए सालाना 6 करोड़ अफराद सफर कर सकते हैं। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की ट्रेन दुनिया की तेज रफ्तार 15 ट्रेनों में सर फहरिस्त है। उसकी फी घंटा रफ्तार 317 किलोमीटर है, जो दारुल हुकूमत बीजिंग को नॉन्जिंग से मिलाती है, और दुनिया भर में दूसरी तेज रफ्तार ट्रेन इटली की है और उसकी फी घंटा रफ्तार 272 किलोमीटर बताई गई है। दुनिया की तीसरी तेज रफ्तार ट्रेन फ्रांस की है और इसकी फी घंटा रफ्तार 271 किलोमीटर है। अब बात करें मुत्तहिदा अरब अमारात में गाड़ी मालिकान के लिए बुरी खबर यह है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। सुपर 98 पेट्रोल की कीमत जुलाई की कीमत 2.30 दिरहम से बढ़कर 2.37 दिरहम हो गई है, जबकि स्पेशल 95 पेट्रोल की कीमत अगस्त के महीने के लिए 2.26 दिरहम हो गई है, जो कि जुलाई के महीने में 2.18 दिरहम मुकर्रर की गई थी। डीजल की कीमत में भी इजाफा हो चुका है, जिसकी कीमत 2.42 दिरहम मुकर्रर की गई है, जबकि जुलाई में इसकी कीमत 2.35 दिरहम थी। वाज़ेह है कि गुज़श्ता माह जुलाई में कई माह इजाफे के बाद पेट्रोल की कीमतों में कमी की खुशखबरी सुनाई गई थी, जिसको अवाम की जानिब से बहुत सराहा गया था। तहम अगस्त में एक बार फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर अवाम ने मायूसी का इजहार किया है। एक पाकिस्तानी शहरी का कहना था कि उसे शारजा से दुबई रोज़ आना पड़ता है। कई माह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बायस उसके घर का बजट बुरी तरह मुतासर हुआ है। पहले काफ़ी बचत हो जाती थी, जबकि पे दर पे इजाफे के बाद अब अपनी गाड़ी पर सफ़र करना कुछ महाल सा मालूम होने लगा है। वो अब यही सोचने लगा है कि गाड़ी को गैराज में बंद करके सिर्फ छुट्टी वाले दिन ही निकाला करे और ख़ुद लोकल ट्रांसपोर्ट पर सफ़र करना शुरू कर दे, जो कुछ तकलीफ दे तो है मगर जेब पर कम बोझ डालता है। सऊदी मुमलिकत में इस बार हज के फ़ौरन बाद ईद उल अज़हा के मौके पर मिना के मैदान में दुनिया की सबसे बड़ी इज्तिमाई कुर्बानी की जाएगी, जिसे कुर्बानी गोश्त इस्तिफ़ादा स्कीम का नाम दिया गया है। इस अजीम शान इज्तिमाई कुर्बानी के मौके पर 10 लाख से ज़ायद ऊँट, बकरे, भेड़ें और गाय भी ज़िबा की जाएंगी, जिसके बायस मिना में करोड़ों मन गोश्त जमा हो जाएगा। अरबों रुपए के इन ज़िबाशुदा जानवरों का गोश्त महफूज बनाना यकीनन एक बहुत बड़ा मसला है, मगर अब की बार कुर्बानी स्कीम के मुंतज़मीन ने इसका बेहतरीन हल निकाल लिया है। इस दफ़ा मिना में एक बहुत बड़ा रेफ्रिजरेटर नस्ब किया जा रहा है, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर बताया जा रहा है। सऊदी हुकूमत ने इस्लामी तरक्याती बैंक के तवस्सुत से मिना में कुर्बानी का खसूसी इंतज़ाम कर रखा है। हाजी हज़रात IDB कुर्बानी स्कीम के कूपन ख़रीद लेते हैं। जानवरों की सप्लाई, उनका मेडिकल चेकअप, ज़बीहा और मुस्तहिक अफराद में गोश्त की तकसीम IDB स्कीम की इंतज़ामिया की ही जिम्मेदारी है। पहले मरहले में ये गोश्त मक्का और उसके मज़ाफ़ाती इलाकों में गरीब अफराद में तकसीम किया जाता है। इसके बाद अगले मरहले में ये जमाशुदा गोश्त हवाई जहाज़ों, बहरी जहाज़ों और रेफ्रिजरेटर वाले ट्रकों के ज़रिए एशिया और अफ्रीका के दर्जनों ममालिक के गरीब और नदार अफराद में बांटा जाता है। दुनिया के इस सबसे बड़े रेफ्रिजरेटर के नायब निगरान आला डॉक्टर उमर अतिया ने बताया कि हमारा इंतज़ाम हर लिहाज से मुकम्मल है। इस रेफ्रिजरेटर में गोश्त को जदीद साइंसी तरीक़ों से महफूज किया जाता है, जो कि दुनिया में अपनी नोयत का मुनफरिद और सबसे बड़ा रेफ्रिजरेटर है। सऊदी अरब में गुज़श्ता इतवार के रोज़ से मुमलिकत भर में किस्तों पर सामान की फ़रोख्त के कारोबार पर पाबंदी आयद कर दी गई है, जिसके बाद हज़ारों ऐसे अफराद पुलिस की गिरफ्त में आ गए हैं जिन्होंने अपनी साबका इक़साद की अदायगी नहीं की थी। इस सिलसिले में 90 के करीब सऊदी और गैर मुल्की ख़वातीन को भी अपनी किस्तों की बर वक्त अदायगी न करने पर कैद की सज़ा सुना दी गई। वाज़ेह है कि 28 जुलाई को एक शाही फरमान जारी किया गया, जिसके मुताबिक मुमलिकत भर में किस्तों पर सामान की खरीदो फरोख्त ममनू करार दे दी गई। इस फरमान को सरकारी गज़ट का भी हिस्सा बनाया गया। एग्जीक्यूटिव कोर्ट के ज़राए की जानिब से बताया गया है कि वो ख़वातीन जिन्होंने अपनी तमाम तर वाजिबुल अदा अक़सात अदा नहीं की थी, उन्हें कैद की सज़ा दी गई या फिर उनकी कंप्यूटर सर्विसेज मुअत्तल कर दी गई। सज़ा पाने वाली ख़वातीन में ऐसी भी थी जिन्होंने चेक्स और बिल्स को ज़मानत के तौर पर रखवाया था, मगर अपनी अक़सात पूरी
नहीं की, जबकि कुछ खवातीन ने महंगे दामों कारें और इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस खरीदी और फिर उन्हें कम कीमत पर फरोख्त कर दिया ताकि उसके बदले में उन्हें नकद रकम हासिल हो सके। कैद की सज़ा पाने वाली खवातीन में प्रोफेसर्स, टीचर्स, नर्सेज और कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाली खवातीन भी शामिल थी, जिन्होंने बैंकों से कर्जा लिया था मगर वक्त पर इंस्टॉलमेंट की अदायगी ना कर पाई। एक कानूनी मुशीर और वकील माजिद खरूब ने बताया कि खवातीन की जानिब से इंतहाई ज़्यादा शर्ह सूद पर सामान लेकर उसे कम मुआवजे पर फ़रोख्त करना उनके लिए मुश्किलात में इजाफे का बायस बना, क्योंकि ऐसी सूरत में उन पर कर्जे की रकम में बेपनाह इजाफा हो गया। बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही और आप देखते रहिए उर्दू पॉइंट।